प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत करे संगीत के, लगी दिशाएं नग में गाने, लगी दिशाएं नग में गाने। बज मुरली मन मधुबन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में, रही आस कोई मन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दिल से कहिए, थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए। मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो पहले एक ही मास्क था। शिव बाबा ने कहा कि ये वाला मास्क के अंदर आत्मा, फिर दूसरा ये कोरोना ने ऊपर से एक और मास्क लगवा दिया। ठीक है, दो मास्क। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो है अशरीरी स्थिति का अनुभव कैसे करें। जो योग का जो डेफिनेशन है जो बाबा ने दिया, योग का डेफिनेशन क्या है? क्या है योग माना? याद। और याद माना कैसे करना है याद? मन बुद्धि से याद करना है, प्रेम से याद करना है। माताओं को तो प्रेम से बाबा को याद करना अच्छा लगता है ना, और भाई लोग प्यार से याद करते हैं बाबा को। कितनी अच्छी बात। योग का जो कंडीशन है वो अगर हम समझ जाएं तो फिर अशरीरी स्थिति को अनुभव करना बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा हम पहले कुछ बातों की स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं आत्म अभिमानी स्थिति, ठीक है, आत्माभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति। बाबा तो मुरलियों में कई बार कहते हैं ना, बच्चे आत्माभिमानी रहो, धारणा के लिए मुख्य सार में रहता है, सारा दिन देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, ऐसे कई बार बाबा कहते हैं। आत्माभिमानी स्थिति व देही अभिमानी स्थिति दोनों एक है या अलग अलग है? ठीक है। जिन भाई बहनों को लगता है दोनों अलग अलग है वो हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा। कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ लोग हैं तो फिर उठाएं हाथ, नहीं तो रहने देते हैं। अच्छा, जिन भाई बहनों को लगता है नहीं समान है, दोनों एक हैं, सेम है, अंतर नहीं है, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं अब आप ही बता दो। ठीक है ना, हमको तो लगता तो एक है लेकिन कुछ भाई बहनें हाथ ऊपर उठा रहे अलग अलग है, तो फिर हो भी सकता है। दोनों का अंतर को अगर हम समझें तो अशरीरी स्थिति को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा आपको विचार सागर मंथन के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गिरीश भाई आपके सामने बैठे हैं
और मैं आपके साथ अभी इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है 1 घंटा आपके साथ इस विषय पे चर्चा करना है। गिरीश भाई आपके साथ बात करते करते, चर्चा करते करते योग कर सकते हैं या नहीं? हाँ, तो कैसे? ना, तो क्यों? मन बुद्धि को एकाग्र करके। अच्छा, जिनको लगता है, पहले ये पूछ लेते हैं, जिनको लगता है कि गिरीश भाई आपके साथ बातें करते करते योग कर सकते हैं, वो हाथ ऊपर उठाएं। तो मुंबई के एक भी भाई बहनों ने हाथ नहीं ऊपर उठाया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि 25-24 साल से ज्ञान में और इनको लगता ही नहीं है कि मैं योग लगा सकता। अच्छा, और जिन भाई बहनों को लगता है गिरीश भाई बातें करते करते आपसे योग नहीं लगा सकते, वो हाथ ऊपर उठाएं। अब तो कोई भी हाथ ऊपर नहीं ऊपर उठाएगा, बोलेगा आपको वैसे ही बुरा लग रहा था, पहले ही आपने बता दिया। तो जिनको लग भी रहा था कि नहीं लगा सकते, उन्हें नहीं रहने दो भाई साहब को बुरा लगेगा, मत हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ, अच्छा, जिनको लगता है भाई बहनों को कि हम योग लगा सकते हैं, एक एक करके जवाब देना, हाथ ऊपर उठाइए, फिर हम पूछें, ताकि सबको, और कोई भी उत्तर गलत उत्तर नहीं है। हम बहुत ज्ञान की गहराई, योग की गहराई पर चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे योग करेंगे गिरीश भाई आपके साथ बातें करते करते, वो बताइए। हाँ भाई साहब बताइए, बैठ के आराम से रिलैक्स होके। हाँ, सोमान तक पहुंच रही हैं, हम उन बातों को स्वीकार कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि है परम धाम में कि मैं मास्टर सर्वशक्ति बना, ये मन ही मन चल रहा है, 1 to 1 चल रहा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई साहब, एक, हाँ, जो शब्द आप हमें दे रहे हैं, हमें ना देकर के बाबा को दे रहे हैं, वहाँ से वहाँ से भी वो तो आपका योग भी लगा और हमें भी आ रही है। वही तो प्रॉब्लम है, योग वहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। कैसे माता जी? जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो शुरू में जैसे अपन एक संकल्प छोड़ लेते हैं अंदर में, कॉन्शियस में, कि मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ, अब मैं इस देह में रहकर अब इन सबसे बात भी कर। वो तो जब गीत बज रहा था तो था, अभी 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 राइट नाउ आपको देख रहा हूँ मैं, और योग भी। 5:45 से 6:45 तक आपके साथ अशरीरी स्थिति पे ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ। इतना समय शिव बाबा की याद में मैं या योग में रह सकता हूँ? आपने कहा कैसे? भाई जी ने कहा आपके मैं मास्टर सर्वशक्ति में स्वमान ले ले, जो मैं आपको शब्द दे रहा हूँ वो शब्द मैं बाबा को भी। हाँ भाई साहब, जैसे आप भाई जी क्लास करा रहे हैं तो आप हमारे ऊपर बाबा को देख सकते हैं। आपके ऊपर बाबा को भी देखना है? अच्छा, आत्मा एक तो मास्क पहना है, ठीक है, वैसे ही नहीं ठीक से नजर आ रहे हैं, ऊपर से इनके ऊपर शिव बाबा को भी एक तो ये आँख, ऊपर से डॉक्टर का दिया हुआ ये 2 एक्स्ट्रा, ऊपर से उनका मास्क, फिर उनका चेहरा, फिर आत्मा, ऊपर से शिव बाबा, कितना मेहनत। हाँ भाई साहब, करण करावन की प्रश्न ही ये है कि स्मृति कैसे शिव बाबा का लेकर आऊं? वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, वो ठीक है ना, वो तो वैसे भी वही कराता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, याद कैसे करूँ शिव बाबा? अच्छा ठीक है, एक प्रश्न। हाँ माता जी बोलिए, क्या बात है? माता जी हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बोलिए माता जी बोलिए। बस कितना स्पष्ट। शांति कुंज से यहाँ आने में 5 मिनट लग गए, बस 1 सेकंड में योग बल से माता जी बिल्कुल सही उत्तर। एक योग बल होना चाहिए, योग बल होगा तो जगह। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? वैसे जयपुर के भाई बहने इतने अच्छे हैं कि मुंबई वाले को कंफ्यूज करा सकते हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक है? बोलते मेरे ऊपर बाबा को देखो, एक बोलता बल यूज करो, एक कहते हैं शब्द। बहुत अच्छा है आपके उत्तर, ठीक।
मैं ऐसा ही टीचर रहा हूँ। वैसे लौकिक में मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था, सीधे सीधे कभी उत्तर देता ही नहीं था। इतना उनसे इधर उधर, ताकि वो उत्तर खुद चिंतन करें, सोचें कि हम कैसे हो सकता है, ये कर सकते हैं। इसी को विचार सागर मंथन कहते हैं, ठीक है ना। और आप अच्छा विचार सागर मंथन कर रहे हैं, गुड, अच्छा है। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करते हुए विशेष, ठीक है, एक ही कर्मेंद्रिय से दो कार्य हो सकता है या नहीं? बहुत ध्यान से प्रश्न सुनिए। कोई भी व्यक्ति संसार में, ठीक है, एक ही समय पर एक ही कर्मेंद्रिय से, सूक्ष्म स्थूल दोनों ले लीजिए, एक ही समय पर एक ही कर्मेंद्रिय से दो कार्य संभव है? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं? सोचिए सोचिए सोचिए, चिंतन करिए। एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही वक्त पे दो कार्य संभव है या नहीं? जिन भाई बहनों को लगता है संभव है, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ओके। जिनको लगता है संभव नहीं है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा। कुछ भाई बहनों ने बोला भाई साहब इनके क्लास में हाथ नहीं ऊपर उठाने का, प्रॉब्लम वाला है। ठीक है, फिर पूछ लेंगे और फिर सब हंसेंगे भी, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, तो हम तो चर्चा कर रहे हैं ना। भट्टी माना ही बहुत गहराई में जाके अटेंशन देना। जो आज तक हमने योगाभ्यास किया उसमें हम और निखार लेकर आए, सुधार लेकर आए, बेटर बने और अच्छा बने, ठीक है। तो जिन्होंने कहा हाँ एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही वक्त पे दो कार्य हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए, हाथों पर उठाइए। कार्य भाई बहनों, हाँ माता जी बोलिए, एक बल बोलिए। बोला एक बल एक भरोसे पे हो जाएगा सब। हाँ माता जी बोलिए, बोलिए माता जी, कैसे करेंगे एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही वक्त पे दो कार्य? हाँ जी, कहीं भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा। और कोई बता सकते हैं? बैठिए, बहुत अच्छा। एक बाबा की याद और सेवा। अच्छा, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। खाना खा रहे हैं, मुख, ठीक है, खाना खाते समय, चलिए चल खाना छोड़ दीजिए, मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भाई साहब को देखा, छोटू भाई को देखा, क्या नाम है भाई साहब? हर्षिल भाई। अरे वाह, मैं हर्षिल भाई को देख रहा हूँ दोनों नेत्रों से, ठीक है। हर्षिल भाई को देखते देखते, क्या मैं, बहन जी आपका नाम क्या है? सुमित्रा बहन। हर्षिल भाई को एक समय पर हर्षिल भाई को इन नेत्रों से देख रहा हूँ, उसी समय मैं सुमित्रा बहन को देख सकता हूँ? उसी समय? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ देख सकते, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे वहां बैठना चाहिए और आप ही क्लास करा लो, ठीक है। तीसरा नेत्र से आगे देख सकते हैं। तीसरा नेत्र दूसरा कर्मेंद्रिय हो गया, अगर उसको भी एक अंग को धा। मैंने प्रश्न पूछा था एक ही कर्मेंद्रिय अगर ये एक है, स्थूल नेत्र अगर एक है, इन स्थूल नेत्रों से 5:45 और 00 पर अगर मैं हर्षिल भाई को देख रहा हूँ तो 5:45 00 पर इन्हीं नेत्रों से क्या मैं सुमित्रा बहन को देख सकता हूँ? हाँ या ना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आप डिजाइंड ही नहीं हो, ऐसा प्रकृति ने बनाया ही नहीं है। और अगर मैं नेत्र इनको देख रहा हूँ
मतलब नेत्र देखना इनके तरफ है, लेकिन दिख उनको रहा है, तो आप लोग बोलेंगे इनका नेत्र में प्रॉब्लम है। राइट वाली आंख सुमित्रा बहन को देखे, लेफ्ट वाला हर्षिल भाई को देखे, तो आप बोलेंगे पता ही नहीं चलता भाई साहब देख किसको रहे हैं। हाँ ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा मधुबन में भी या यहाँ पर भी कोई भाई बहनें बड़े वरिष्ठ क्लास कराते हैं, ठीक है, सूरज भाई जी, आदरणीय सूरज भाई जी को देखा होगा, बात करा सभा को संबोधित करते करते मान लीजिए वो पानी पीते, जब क्लास कराते कराते पानी पी सकते हैं कि बोलने वाले भाई या बहन को पानी पीने के समय पे फिर बोलना पड़ता है। बोलने का कर्म को रोकना पड़ेगा, पानी को मुख पे लेना पड़ेगा, गले से नीचे गल्प करना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? निगलना। करेक्ट भाई साहब, निगलना पड़ेगा। और अगर बात करते करते निगलते हैं तो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। क्या बात है, गले में आपका फूड पाइप से एयर पाइप में चले जाएगा, खांसी हो जाएगी आपके सिर पे करना पड़ता है ना। फिर लोग क्या कहते हैं, अरे खाने पे ध्यान रख करके खाओ, बातें कर रहे थे ना इसीलिए फिर थोड़ा सा तकलीफ हो गई। एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही समय पे अगर दो कार्य करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं भाई लोग, गाड़ी चलाते समय हमारा शरीर के जितने कर्मेंद्रिय हैं, अलग अलग कर्मेंद्रिय अलग अलग कार्य करते हैं। राइट हैंड स्टीयरिंग पर है, लेफ्ट हैंड गियर पे है, लेफ्ट पाँव क्लच पे है, राइट पाँव ब्रेक या एक्सेलरेटर पर है, ठीक है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, अब मैं थोड़ा सूक्ष्म में आ रहा हूँ, तो स्थूल हो गया। सूक्ष्म है हमारा ध्यान, मन और बुद्धि। और मन और बुद्धि को मैं सड़क पर हूँ, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, मेरे को स्पीड पता है, मैं किस गति से जा रहा हूँ, और उस वक्त मन बुद्धि अगर मोबाइल फ़ोन पर ध्यान लेता है, तब बताइए एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, गिरीश भाई आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं अभी। अब जब गिरीश भाई आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो गिरीश भाई का कौन कौन सा कर्मेंद्रिय यूज हो रहा है? हाँ, एक तो स्थूल से शुरू करते, मुख बोल रहा है, आंखें देख रही है, हाथ से मैं थोड़ा जो भी बातें हैं वो इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। सूक्ष्म में मन और बुद्धि दोनों भी कार्य कर रही हैं। मैं बुद्धि से चिंतन कर, आप जो सुन रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ये उत्तर से सही है गलत है, क्या है क्या नहीं है, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं ये भी ध्यान रख रहा हूँ कि समय 6 बज गया है, मुझे इतना समय में ये विषय कंप्लीट करना है। आपके उत्तर सुन करके मैं ये समझूंगा, अच्छा आपका सोचने का तरीका इस लेवल तक है, मुझे किस रीति से आपको और स्पष्टता से समझाना है, कितनी दो शब्द आप यूज़ कर रहे हो, उसमें कितना महीन अंतर है, वो सब अंदर मेरे प्रोसेस चल रहा है। यस। अब बताइए, वही मन बुद्धि जो मैं आपकी बात को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्या बोलना है मुझे उस पर चिंतन कर रहा हूँ, उसी समय मन बुद्धि में शिव बाबा को भी याद करूँ? आपने तो कहा योग कर सकते हैं। या तो मुझे रुकना पड़ेगा, या तो मुझे पानी पीते समय बोलना रोकना पड़ेगा। तो प्रश्न तो मेरा ये था ना कि क्या मैं बात करते करते, आप बोलेंगे बाबा ने कहा है दिल यार डे, हाँ, हथ कार डे दिल यार डे, हाथ से काम करो और मुझे याद करो। तो प्रश्न ये है, रोटी किससे बना रहे हैं? हाँ, याद किससे करते हैं? वहाँ संभव है।
प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था जहां आपका मन बुद्धि भी यूज हो रहा है। अभी तो मेरा मन बुद्धि भी यूज हो रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं बाबा की याद में, गीत बज रहा है, कान गीत सुन रहे हैं, और वो स्थित और मन बाबा की याद की स्थिति में भी है। और हम तो कहते हैं अगर बाबा की याद में रहकर आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कम होगा, है ना। और आप बहुत अच्छी रीति से सुरक्षित, जिम्मेवारी फिर बाबा की हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि कैसे बातें करते करते कैसे याद करना है। अच्छा, एक और मैं प्रश्न पूछता हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? अभी किया 5:30 का। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है? आप यहाँ भी ORC में देखें या फिर विशेष मधुबन में अगर देखें, आप मधुबन कभी गए हों और 12 बजे का गीत बज रहा है और आदरणीय निर्वैर भाई साहब मान लीजिए डायमंड हॉल में क्लास करा रहे हैं, ठीक है, तो पूरा शांति मन स्टिल हो जाता है, रुक जाता है। चलने वाले भाई बहने चलना बंद, रुक जाना है। अगर आप खाना खा रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, तो खाना स्टॉप करो। ऐसे ही है ना। अब प्रश्न पूछूं, स्टॉप क्यों करते हो भाई? बाबा ने तो कहा है बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते धोते नहाते, बस मुझे याद करो। तो रुक क्यों रहे हो 3 मिनट के लिए 12 बजे? अभी 5:30 बजे रुक जाते हैं सब लोग। बाबा ने तो कहा है चलते फिरते सब करते हुए मुझे याद करो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ नहीं करो, बस मुझे याद करो। हाँ माता जी, एक और बार कहिए। क्या बात है, देखो माता जी बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या अंतर है ट्रैफिक कंट्रोल का योग और बाकी समय चलते फिरते समय का योग? योग तो योग ही है ना, याद तो याद ही है ना। तो चलते फिरते मतलब चलते फिरते थोड़ा कम एकाग्र होकर याद कर लो, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल में ज़्यादा एकाग्र होकर याद कर लो। ऐसे कभी कहा बाबा ने? वही अंतर है आत्म अभिमानी और देही अभिमानी स्थिति का। देखो, आत्मा और देही दोनों सेम है। आत्मा का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है देही। आत्मा को देही को सेम है। और अभिमान, अभिमान माना उसका बड़ा गुरूर, बड़ा स्वरूप और अभिमान को ना याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रहता है, मतलब वो भान में रहता है। आपको मैं 2-3 अभिमान बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी भाई बहन को अपने पैसे का बहुत, उसके पास धन हो, किचार धन हो, उसका अभिमान, ठीक है। एक और भाई है, उसको अपना ज्ञान का बड़ा अभिमान कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। एक भाई को धन का अभिमान, दूसरे को अपने ज्ञान का अभिमान, तीसरे को मान लीजिए अपना पद का अभिमान, वो बहुत अच्छे उच्च पदाधिकारी कोई हो समाज में, उसका अभिमान कि मैं IAS ऑफिसर हूँ या जो भी हूँ, ठीक है। और चौथा भाई या बहन है, उसको आत्म अभिमान, ठीक है। अब अंतर बताता हूँ। मान लीजिए वो पहला वाला जो भाई है, जिसको बहुत धन का अभिमान है, उसके पास बहुत धन है, वो जैसे ही सेवा केंद्र में आएगा, अब ये भाई को किसका अभिमान है? धन का। एंटर करते ही साथ, ORC में आते ही साथ, पता है पूरा कॉम्प्लेक्स देखेगा ना, पता है पहला विचार ऑटोमेटिकली आएगा, ब्रह्मा कुमारी इसके पास धन बहुत, क्या खाना खिलाते हैं। 10,000 की सभा के लिए गोलगप्पे, तो कितने गोलगप्पे बने होंगे, कितना आटा लगा होगा, कितना इनका डेली का खाने पे खर्चा होता होगा।
अब देखो मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति सब धन पे ही जा रही है। जिस भवन के नीचे वहाँ 2-2 क्लब कार, वो जो इलेक्ट्रिक कार है ना, कितना बड़ा इनकी प्रॉपर्टी है, क्या तो बड़ा हॉल है इनका। पूरे दिल्ली में इतना बड़ा हॉल 1-2 को छोड़कर आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इस साइड तो होगा ही नहीं। बहुत धन है ब्रह्मा कुमारी से, हर जगह पे धन 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 धन। क्यों? धन का अभिमान। उसको 24 घंटे में नींद में भी धन के ही सपने, स्वरूप है धन का। आप भी सामने मिलेंगे ना, आपके कपड़ों का क्वालिटी को देखकर उसको कपड़े की क्वालिटी नजर आ जाएगी। ये सियाराम मिल्स का पहना हुआ है, कम से कम 500 रुपये मीटर का धनी व्यक्ति लगता है, उसको कपड़े नजर आएंगे, क्योंकि वो उसकी दृष्टिकोण में, वृत्ति में सिर्फ धन ही है, हर जगह धन धन धन। दूसरा, जो बहुत ज्ञानी तो आत्मा समझता अपने आप को, वो जैसे ही एंटर करेगा, क्लास सुनेगा या भाई बहनों को मिलेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, तो हर आपकी बात में गलतियां ही ढूंढेंगे। क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पता, सब तो मुझे ही जानकारी है भाई, मैं ही बहुत ज्ञानी तो आता हूँ। गेट यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, उस तरफ होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। वस्तु के हिसाब से इनको आता ही नहीं है, वृद्धि नहीं होगी। भैया किसी ने पूछा गेट कहाँ बनवाना है आपसे, खुद ही बोलता रहेंगे, खुद ही समझाते रहेंगे कि ये ठीक। उनको हर चीज़ का ज्ञान होगा, भले है भी या नहीं भी है। पॉलिटिक्स बोलो तो उसमें भी उसको ही ज़्यादा जानकारी है, खेल बोलो तो वही वो सब मुझे पता। आध्यात्मिकता तो मेरे बाई हाथ का खेल है। मेडिटेशन आप लोगों को क्या पता, मैं करता हूँ ना हर दिन। सब मैं किसका? ज्ञान का अभिमान। त्रुटियां, कमियां, कमजोरियां ही ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसको लगता है मेरे को ही सब कुछ पता है। तीसरा छोड़ दो, जिसको पद का अपना अभिमान है। आपसे बात करते करते बोलेंगे आप कहाँ से आए हैं? जयपुर। अच्छा, जयपुर में वसुंधरा राजे को जानते हैं? उसका सेक्रेटरी मेरा मित्र है। अरे भैया पूछा किसी ने आपको फॉर्मर चीज में? मतलब जयपुर, तो जयपुर में भी कनेक्शन है। आप लंदन बोलोगे तो लंदन में भी मैं ढूंढ लूँगा अपना। मतलब वो ही बताने का प्रयास करेगा कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और कांटेक्ट में। बिल्कुल करेक्ट। और आत्म अभिमानी वाला भाई या बहन ORC में एंटर करते ही साथ कितनी शांति है, कितनी यहाँ की वाइब्रेशंस है, यहाँ के भाई बहनों का कितना रूहानी स्नेह है। क्योंकि आत्माभिमानी, उसको ना धन दिख रहा है, ना खाना दिख रहा है, ना गेट दिख रहा है, ना एरिया दिख रहा है, ना बिल्डिंग की सुंदरता नज़र आ रही है तो है ठीक है ना, मैं कौन हूँ? आत्मा। और आत्मा का अभिमान, शांति, वो सूक्ष्मता को अनुभव करेगा। क्या यहाँ का अमृत वेला में जो पावर है, संगठित योग जो सुबह हम हॉल में करते हैं, क्या मुरली जब चलती है तो वहाँ पे एक एक मोती जो बाबा सुना रहे हैं, वो मैं समाता जा रहा हूँ, समाती जा रही हूँ, एकदम सूक्ष्मता में आ जाएगा। अभिमान, उसको खाना पीना, कमरा, पंखा, ठंडी गर्मी का सुख ठीक है ना, बिस्तर तो बिस्तर ही है ना। हम बिस्तर में सोने के लिए आए क्या जयपुर छोड़ के? यहाँ पे हम यहाँ क्यों आए? विशेष 3 दिन की भट्टी में आत्म अनुभूति करने के लिए। समय ही ऐसा चल रहा है, आने वाले समय में शरीर, प्रकृति, तत्व का सुख तो बहुत दूर की बात है, अथाह दुख देंगे, हाहाकार। और मैं आत्मा इसी शरीर के भान में तो ये खींचेगा नीचे की तरफ। आत्मा का सुख को अनुभव नहीं करने देगा ये प्रकृति, इसीलिए अशरीरी, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल के समय योग का जो परिभाषा है, जो बाबा ने कहा, जो मैंने आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा था, योग मन बुद्धि से ही करना है। मैंने ये नहीं पूछा था करना किससे, मैंने पूछा था परिभाषा क्या है। और हम सब जानते हैं परिभाषा है, परिभाषा तो बहुत सिंपल है, आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन उसके पहले 3 कंडीशन है। जिस आत्मा को ये 3 कंडीशन पर क्या कहूँ मैं, पकड़, उस पर मजबूती है, नियंत्रण है,
कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है, बाबा के हिसाब से वो सच्चा योगी है। विधि प्रमाण उसको योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वो 3 कंडीशन है। पहला, हे आत्मा, पहला कंडीशन, देह को भूलो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, अनुभव। दूसरा, देह के संबंधों को भूलो। और तीसरा, देह की दुनिया की बातों को भूल। 3 बातों को भूलना है। देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो, योग करो। दोनों ही ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय खाना खाते हुए नहीं खाना है, रुकना है, रोकना है। ये 3 मिनट, ये कर्मेंद्रिय जीवा का सुख, अभी वो समय नहीं है। अभी भगवान की याद में डिटैच हो जाओ 3 मिनट के लिए। चल रहे हैं, रुक जाओ। हे पाँव, तुम्हें चलना नहीं है। हे कान, तुम्हें सुनना नहीं है। हे आंखें, तुम्हें देखनी नहीं है। हे मुख, तुम्हें बोलना नहीं है, खाना नहीं है। जो चीज़ सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, पलकें झपकाना, बस हृदय गति अपने आप चलता रहेगा। जो चीज़ मानव जीवन के लिए जो बेर मिनिमम आवश्यक, वही करे। बाकी मैं आत्मा इन स्थूल कर्मेंद्रियों को फालतू यूज़ नहीं करूँगा अभी 3 मिनट के लिए। अर्थात पहला कंडीशन है अशरीरी बनना, ट्रैफिक कंट्रोल, अशरीरी स्थिति में लाना अपने आप को, फिर आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करना। आत्म अभिमानी, ये तीनों कंडीशन के बिना नहीं हो सकता है। मैं आपके साथ बात भी करूं और आत्माभिमानी स्थिति का योग करूं, नहीं हो सकता। मैं गाड़ी भी चलाऊं और आत्माभिमानी स्थिति में आपको आँखों से कुछ देखना ही नहीं है, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रोटी पकाते वक्त अगर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो रोटी जल जाएगी। उसके लिए देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति का डेफिनेशन बताता हूँ। आत्म अभिमानी इज इक्वल टू मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। आत्मा ज्योति बिंदु, अभिमान, पैसे का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, पोजीशन का अभिमान, और आत्माभिमान। आत्मा में क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। आज 7 तारीख को सुबह अमृत वेला मैंने डिसाइड किया, सारा दिन मैं आत्मा के अभिमान की स्थिति में रहकर हर कार्य करूंगा। खा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि पेट को थोड़ा भोजन खिलाना है। उसमें आँख नहीं जा रही है। आँख कहाँ पर है? अटेंशन कहाँ पर है? अनुभूति कहाँ पे? स्वरूप। रोटी दिख नहीं रहा है। शांति, सुख, भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, टीचर्स बहनों ने इतना ईश्वरीय याद में बनाया। वो याद की खुशबू, वो याद का टेस्ट। सब्जी में नमक, हल्दी, मिर्ची, खट्टा, सुख, शांति, आनंद का टेस्ट, क्योंकि अभिमानी हूँ। नशा है। ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, एक गिट्टी खाए और गुम। कहाँ गए? अपनी स्थिति में, नारायणी नशे में। खाना तो ठीक है, स्थूल। आत्म अभिमानी इज इक्वल टू मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, कोई भी जो आत्मा का साथ गुण। बस इसके आगे कुछ नहीं, खत्म। इतना सहज है, आगे बोलने की जरूरत नहीं, आगे अनुभव करना ही नहीं है कुछ। यही सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, इसमें टिके रहना है। और देही अभिमानी, और अगर यही सारा दिन करेंगे तो फिर यज्ञ नहीं चल सकता। बाबा ने हमको और आपको हठ योगी नहीं बनाया, तो फिर कर्म भी करना है सारा दिन, खाना भी बनाना है, घर परिवार भी चलाना है, बिजनेस भी करना है, धनार्जन भी करना है। कल का वरदान था ना, हर प्रकार से सेवा करना है, तन का भी, मन का भी, धन का भी, ऑलराउंड सेवा करनी।
तो अब बताइए खाना बनाते वक्त कैसे याद करेंगे? खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय, सब्जी कटिंग करते समय, रोटी बेलते समय, आटा गूंदते समय आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। उसके लिए देही अभिमानी। देही अभिमानी का परिभाषा है मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही हूँ, लेकिन आत्मा की स्थिति कौन सी है? शांति। आत्मा शरीर के भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। आत्माभिमानी का डेफिनेशन क्या था? मैं ज्योति बिंदु। शरीर का तो कोई लेना ही देना नहीं है, हो ही नहीं, पता ही नहीं है शरीर क्या होता है। सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप। आत्मा स्वरूप, उसका जो दिखने वाला पॉइंट एंड उसका नेचर, खत्म। 3 चीजें। यहां पर मैं आत्मा देह में विराजमान इन हाथों से शांति से रोटी बना रही हूं। यहां पे भी शांति है, पहले शांति, और हाथों से कर्म भी कर रही हूं। आत्माभिमानी स्थिति में मैं आत्मा फिर शांति को अनुभव कर रही है। यहां शांत स्वरूप की स्थिति में मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठ कपड़ा धो रही हूं। कैसे कपड़ा धो रही हूं? मन की स्थिति कैसी है? शांति। हा, कपड़े धोते रहो। प्रश्न, क्या मैं आपके साथ बात करते करते खुशी की अनुभूति में रहकर आपसे बातें कर सकता हूं? अरे क्या जयपुर के हमारे राजा पार्क, राइट, उमंग उत्साह। कोरोना से कहाँ डरे? कोरोना आए जाएगा, हम क्योंकि मैं आत्मा बिंदी, कोरोना भी बिंदी। आत्मा आत्मा भाई भाई, वो नहीं आएगा। हम तो भट्टी करके ही रहेंगे, संगठन में जाएंगे और इस योग भट्टी में बहुत अच्छी तरीके से योगानुभूति करेंगे। ये देखकर गिरीश भाई को, आप सबको देखकर मेरा भी उमंग उत्साह। अल्टीमेटली आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम का ही अनुभव करना है ना। भले आप ट्रैफिक कंट्रोल में करो या फिर कपड़े धोते हुए कर लो। कपड़े धोते समय शांति की स्थिति में रहते हुए मैं आत्मा हाथों से कपड़ा धो रही हूँ, और आत्माभिमानी स्थिति में कपड़ा नहीं धोना है, बस मैं आत्मा शांति को अनुभव कर। बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कपड़ा धो रही हूँ, कैसे, कौन सी स्थिति में? शांति की स्थिति में। वाह बाबा, जैसे आप धोबी बन करके कपड़े धोते हो, आत्मा रूपी कपड़े, वैसे ही मैं भी साड़ी घिस घिस के धो रही हूँ। और तभी सासू माँ ने एक और बकेट भर के कपड़े ला के दे दिए। बस नहीं तो कपड़े, समझते क्या? देखा तो साड़ी बाजू में और जमीन में घिस रही हूँ। ठीक है, अभी कौन सी स्थिति? क्या बात। देह अभिमान बहुत दूर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, और फिर जा कर के 6:30 बजे क्या बोलते, बाबा के कमरे में मैं आत्मा शांत स्वरूप। अरे काय का शांति? कर्म में देह अभिमान ज्यादा, गुस्सा अभिमान ज्यादा, चिड़चिड़ अभिमान ज्यादा। मैं, और ये मैं कौन? बहू, और ये कौन? सास। और फिर आधा घंटे के बाद मैं भ्रुकुटी के बीच शांत। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, राजा पार्क के भाई मैंने तो बहुत अच्छे। कहाँ कोरोना से डरे जी? सासू माँ कहाँ चलेगी? मैं तो मुंबई के भाई बहनों के बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप तो, हाँ जी, अच्छा ऐसे ही करता है। अच्छा, आपको नहीं बोल रहा मैं। ना, मुझे तो पता भी नहीं। आप बोल सकते हैं, गिरीश भाई को आप जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। टीवी ज़्यादा देखती है माता जी। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, समझ रहे हैं अंतर? सारा दिन एक चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए, जितना अच्छा देही अभिमानी स्थिति का सारा दिन का अभ्यास, उतना अच्छा आत्माभिमानी स्थिति अमृत वेला नुमा शाम का। क्योंकि अमृत वेला आपको कपड़े नहीं धोने हैं, अमृत वेला आपको खाना नहीं बनाना है,
वो टाइम है, देह को भूल, देह के संबंध को भूल, देह की दुनिया की बातों को भूल। 4 बजे 3:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक बच्चे कुछ नहीं करना है। सारी दुनिया में कारोबार नहीं चलता, आपको भी नहीं करना, आपको बस मुझे ही याद करना है। और कैसे याद करना है, इसको भूलो। मैं नहीं हूँ पति, मैं माता जी नहीं हूँ, मैं मेरे 2 बच्चे नहीं, कुछ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, बस बिंदु। और ना अभी ऑफिस जाना है, ना मैं बैंक में कार्य करता हूँ, ना अभी खाना बनाना है, ना चाय बनानी, नहीं, वो सब 5 बजे सुबह। अभी सिर्फ बाबा को याद। अर्थात ये तीनों चीज़ों को अगर हम नुमा शाम का योग बैठ के योग करना माना तपस्या। तपस्या में कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल ज़रा भी नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल तो दूर की बात, आत्मा और ये कर्मेंद्रियों के बीच गैप होना चाहिए। दोनों मतलब आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हर चीज़ को अनुभव करती है ना। मैंने सुना आपकी बात, किसने सुना? मैंने सुना माना किसने सुना? आत्मा ने सुना ना, कानों के द्वारा। लेकिन अमृत वेला ये बंद इज इक्वल टू अशरीरी। आत्माभिमानी स्थिति को अनुभव करने के लिए सीट है, वो सीट का नाम है ये देह से परे। अभी देह ही नहीं है तो संबंध कहाँ से और कारोबार कहाँ से? क्या खाना, क्या पीना, क्या सोना, क्या सुनना, देह ही नहीं है। अर्थात सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, अशरीरी माना, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको और बुरा फील भी नहीं होना चाहिए। हम तो बाबा के अच्छे अनन्य बच्चे हैं, ठीक है ना, हिम्मत वाले बच्चे हैं। अशरीरी माना मरना, वही सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। देह भान से परे बोलो तो भारी लगता है, मरना बोलो तो समझ में आ जाता है, यार ये ठीक लग रहा है। मरना माना फॉर एग्जाम्पल गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया अभी 5:23, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक आया और आत्मा गई। आपने आके पल्स देखा, डॉक्टर को बुलाया, हार्ट बीट देखा। कल परसों की बात है, मैं एक हॉस्पिटल में था यहाँ भिवाड़ी में, तो मेरा बीपी वो डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे, तो मुझे कैजुअलिटी होता ना इमरजेंसी, वहाँ भेज दिया था नर्स के पास, देखो इनका बीपी कैसे। तभी एक यंग भाई को लेकर आए, बहुत उसको हार्ट में उससे पंप किया, डेड बॉडी लेकर आए थे एक्चुअली। मैं बैठा हूँ और देख रहा हूँ, इमरजेंसी में लेकर आए और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कुछ फील नहीं हो रहा है। वैसे ही मान लीजिए गिरीश भाई आपके साथ बात करते करते 1 सेकंड के अंदर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अभी के अभी, ठीक है। मान लीजिए गिरीश भाई की आत्मा ये कुर्सी पर यहाँ बैठ गई, ठीक है, मतलब आजू बाजू ही रहेगी, क्योंकि गिरीश भाई वैसे भी धीधीने का इंटरनेशनल स्पीकर है, माइक के पास ही आजू बाजू घूमते रहेगी, छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो शरीर बीच वाली कुर्सी में और आत्मा ये वाले माइक के यहाँ नज़दीक, ठीक है। प्रश्न पूछो। आत्मा मान लीजिए 5 मिनट के लिए, आत्मा 5 मिनट में क्या करेगी आत्मा? मान लीजिए 5 मिनट के बाद वापस गिरीश भाई के शरीर में इंटर हो जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर आए, उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा वो रिससकेट करने का प्रयास किया और मान लो आ गई आत्मा। ये आत्मा 5 मिनट शरीर से परे क्या करेगी? क्या चिंतन होगा, क्या अनुभूति होगी, क्या सोचेगी, क्या करेगी, क्या हो रहा है उसके साथ? सोच, क्या बात है, कुछ नहीं हो रहा, वेरी गुड। और अच्छा, मैं ये पूछता हूँ क्या क्या नहीं करेगी, ये आप बता देना, ठीक है। आत्मा को, गिरीश भाई को थोड़ा सा शरीर का व्याधि है, पीठ दर्द, ठीक है। अब जब आत्मा निकल गई यहाँ 5 मिनट के लिए आत्मा को पीठ दर्द महसूस होगा? वेरी गुड। आत्मा को कुछ सुनाई देगा? क्या बात है। कुछ दिखाई देगा? पंखे की हवा महसूस होगी? क्या, बस इतना ही करना है। ये 5 मिनट इधर बिठाए थे ना, इधर ना बिठाकर इधर ही बिठा के रखिए, लेकिन मरे हुए स्थिति में रहिए। उसी को कहते हैं शरीर।
प्रॉब्लम पता है क्या, इतना इसका भान हो चुका है ना, भले बैठा हूं मैं आत्मा देह से न्यारी, ये बहनें क्यों जा रही, अरे जग गए। मतलब देखा आत्मा ने उसको रजिस्टर कर लिया, मतलब जीवित हो गए। पता है ब्राह्मणों का प्रॉब्लम, आप हाँ वो भी प्रॉब्लम है। पता है, आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहा हूँ। पता है, पता है हम ब्राह्मणों की विशेषता, हम मरते बहुत जल्दी हैं और 1 घंटे के योग में जितने बार मरते हैं ना, उसके डबल बार जिंदा भी हो जाते हैं। मैं आत्मा मतलब मर गई। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ब्रिकुटी के बीच में, मुंबई की माता जी के बारे में बता रहा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ब्रिकुटी के बीच में विराजमान। बाबा घुटनों का दर्द भी कितना कर रहा है, शांति की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही, शांति ही शांति चारों। प्रश्न पूछूं, आत्मा ने क्या अनुभव किया? दर्द अभिमानी, दर्द आत्मा में महसूस हो रहा है। 15 साल से ट्रीटमेंट लगा रहे हो, ऑइंटमेंट लगा करके, वो नी बैंड लगा कर, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये पति वो पति सब पति कर लिया, और योग में मैं कह रहा हूँ आत्मा शांत, चेहरा आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अब बताइए, और हम 20 साल से योगी, कमाल, कैसे योगी? खींच रहा है ना ये, और उसी वक्त खींच रहा है। क्यों? क्योंकि 23 घंटे इसी के दर्द है, बाबा दर्द ठीक करो, बाबा मैं क्या करूं। कौन सा अभिमानी एंट्री किया, बड़ा ORC, कितना बड़ा जमीन, कितनी गाड़ियां, क्या भवन, 24 घंटे धन 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 धन, 24 घंटे शरीर 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 शरीर, संबंध, चाचा मामा काका भतीजा पोते भोत्रे पोते, खाना पीना सोना उठना पहनना नहाना धोना, इसी में ही न जानते हुए भी खिंच रहा है। और यही मैं अभ्यास करना है सब कुछ, लेकिन उस वक्त भी देही अभिमानी। इसीलिए मैंने कहा जितना ज़्यादा 23 घंटा देही अभिमानी स्थिति का स्वतः सहज याद का अभ्यास, उतना इजी अमृत वेला रॉकेट की तरह जाएगा। खींचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा दिन कर्म करते हुए भी दर्द की महसूसता, खाने पीने इधर उधर की महसूसता नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे के योग में मैं आत्मा शांत स्वरूप, दूसरा सेकंड 6:30 बज गए, अभी तो योग भी करना, फिर जिंदा नीचे आ गए धरती पे। अरे मरने, इसको पता है क्या 6:30 बजे कि 5:30 बजे शरीर छोड़ने के बाद समय का भान रहेगा? फिर मैं 6:30 बज गया, नहीं मैं आत्मा शांत, तो फिर मर गए। ठीक है, शांति की किरणें आ रही है, शांति की किरणें। फिर दीदी ने कहा उसके बाद ऑडिटोरियम जाएंगे योग करने के लिए। चाय तो पी नहीं अभी तक, मैं तो लेट उठा था, फिर सीधे योग में चाय याद आ गया, तो फिर देह, फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप रुकुट। मतलब 1 घंटे में कई बार मर रहे, कई बार जिंदा हो रहे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। आज तो हमारी तारीफों के पुल मार शिव बाबा, देखो बाबा भी ऐसे ही है। बाबा भी बच्चों को बहुत उमंग उत्साह दिलाता था, बच्चे करो, और कर सकते, हम ही करने वाले, और कोई नहीं करेगा। बाबा आपके भरोसे पान का बीड़ा उठा के बैठा है, ये मेरे बच्चे विश्व परिवर्तन करेंगे, ये मेरे बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ये बच्चे सेकंड में भूलेंगे। तभी तो यहाँ बैठे, नहीं तो आते थोड़ी ना थे, नहीं तो बाबा का ज्ञान थोड़ी ना प्राप्त करते थे। तो मैं आत्मा हूँ, थोड़ी देर के लिए मरणों वाली अवस्था को मेंटेन करके रखिए, बस इतना ही करना है। ये बार बार जिंदा मत हो जाइए,
5 मिनट के लिए आत्मा तुम वहां बैठ, शरीर को यहाँ रहने दीजिए। कुछ कानों से आत्मा में आवाज है, डेड बॉडी पर आवाज की भनक पड़ रही है, लेकिन आत्मा को नहीं सुनाई दे रही क्योंकि छोड़ दिया शरीर। ऐसा ही है ना? सर वो मच्छर भी आता है। हाँ, नहीं होना चाहिए, वो अवस्था है। घड़ी भी तो देखते रहते हैं। हाँ नहीं, वो अलग, वो तो फिर स्थूल है। कान, मच्छर पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। आपको मैं अनुभव बताता हूँ। दादी, गुलजार दादी से जब मैं 2019 में 2020 में तो नहीं मिला था, 2019 में जब मैं मिलने के लिए गया सेंटर पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, दादी जैसे थी नहीं वहाँ। और नीलू बहन कहती है डॉक्टर का प्रमाण के अनुसार दादी का लंग्स में प्रॉब्लम है, उनके पेट में प्रॉब्लम है, उनके यहाँ प्रॉब्लम है, उनको ये बीमारी है, उनका ये ठीक नहीं है, ये सब डॉक्टर के रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन दादी को देखोगे तो दादी एकदम मुक्त। आत्मा इससे एकदम परे। डॉक्टर और मेडिकल साइंस के हिसाब से बीमारी है, लेकिन आत्मा उसको फील नहीं कर रही है। अव्यक्त स्थिति। ये करना पड़ेगा आपको और हमें, सिर्फ अपने ही शरीर के साथ नहीं, प्रकृति में भी जो हलचल चल रही है, सब दुखी, सब परेशान, सब अनिश्चितता और होने वाला है। अभी भी नहीं पता लॉकडाउन होगा नहीं होगा, क्या होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, सेंटर खुलेगा नहीं खुलेगा, सेवाएं होंगी नहीं होंगी, बाबा आएंगे, दादी का तन नहीं है, कैसा यज्ञ चले। मैं आत्मा मर गया। किससे लेना देना मेरा को? मुझे सिर्फ बाबा से लेना देना है। बाबा ने कहा है बच्चे देह को भूलो। 1969 में ब्रह्मा करके गया, उसके पहले मम्मा करके गई। कोई चिंता नहीं, विश्व परिवर्तन होके रहेगा, भगवान अपना कार्य करके रहेगा, इतना निश्चय। मुझे अभी क्या करना है 6:30 से लेके 7:30 बजे तक? अभी सिर्फ आत्मा अभिमान, उसके लिए देह को भूलो। सुनाई नहीं देना चाहिए। और वो अवस्था आती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी अनुभव करेंगे ना आप। जब अशरीर स्थिति, आपको पता नहीं चलेगा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। कुर्सी में बैठा हूँ, स्टेज में बैठा हूँ, लाइट पड़ रही है, परमधाम में हूँ, घर में हूँ, बेड में हूँ, बाबा के कमरे में नहीं गया। बताइए क्या अनुभव होगा? आपको मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। विशाखापट्टनम में, साउथ आंध्रा में, हम 4-5 साल पहले की बात है, जून महीने में वहाँ नेवी का प्रोग्राम करने गए थे। उनका ना एकदम ऊपर वाला हॉल था, मुरली क्लास, मतलब उसके ऊपर छत, इतनी गर्मी, शाम का वक्त था, 5:30 बजे। हमने कहा अभी अशरीरी योग करेंगे। ठीक है, मैंने कहा चैलेंज दूँ भाई बहनों को, बोलो पंखा बंद करो। गर्मी, कूलर बंद, स्टेज में भी कूलर बंद। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई बहनों का बंद और गिरीश भाई का पंखा चालू, सब बंद, लाइट बंद। क्या अभ्यास कर रहे हैं? अशरीरी माना मरना। अब मरे हुए व्यक्ति को गर्मी लगेगी? कमाल है। मैंने कहा अभी अभ्यास करके देखो, घुटन महसूस होगी? हाँ, अगर बहुत लाचारी हालत में आपको घुटन महसूस हो रहा है तो भले आप थोड़ा बाहर जहाँ हवा चल रहा है वहाँ बैठो, ये कोई हठ योग नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना, लेकिन अभ्यास तो करो। मैं एक बार प्रयास तो करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने आधा घंटा, सब टीचर्स मैंने स्टेज में बैठे, पसीना पसीना, हम गीले हो गए। लेकिन मजाल है किसी आत्मा ने कहा हो, हमको बड़ा बेचैनी हो रही थी। हम करते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है, हमने अपने आप को बहुत ना सुखमय योगी बना दिया। 2 मिनट कुर्सी में बैठे या ज़मीन में बैठे, थोड़ा पाँव दर्द किया, चलो अब कुर्सी में बैठ के योग करो। और कुर्सी में बैठो तो छोड़ो, जैसे वो माता जी कह रही थी, सब कुर्सी सेंटर पे भी होता, प्लास्टिक चेयर होता। अब हम योग में बैठे, किसी ने कुर्सी को उठाने बैठने में थोड़ा आवाज़ कर लिया। मैं आत्मा शांत स्वरूप, भ्रिकुटी के बीच में कितना लेट आते हैं, फिर आवाज़ भी करते हैं, शांति की किरण आ रही है, जा रही है। अब ये कहाँ से आ गया, वो आवाज़ कहाँ से आ गई, ये कुर्सी कहाँ से आ गई, वो भाई कहाँ से आ गया बीच में, वो जाने ना। हे आत्मा, देह को भूल गया ना, कान गया, अब कैसे सुनाई दे रहा है, ये महसूस कैसे कर रहा है? प्रॉब्लम है ये हुआ ही नहीं है।
बस कमेंट्री चालू है, मैं आत्मा शांत परम धाम में लाल किरणों की दुनिया। भाई भी इतना लेट आते हैं, ऊपर से कुर्सी भी हिलाते हैं और बीच में जाके सबके बीच से जाकर योग नहीं करना अभी, अशरीर स्थिति। ठीक है, करें अशरीर स्थिति। 10 मिनट है हमारे पास। ये नोटबुक पेन सब नीचे रख दो। ठीक है, कोई एक संकल्प भी आपके शांति में ना आए, कोई संकल्प नहीं करना। अभी जाना है, ऑडिटोरियम जाना है, कितना देर होगा, मैं महसूस कर रहा हूँ, योग लग रहा है, बस। अगर ऐसा विचार भी आता है ना, उससे भी डिटैच करें अपने आप को ना, बस हल्कापन, बिंदु, शरीर गया। शरीर के साथ हर प्रकार का टेंशन भी गई, जिम्मेवारी भी गई, खाना पीना धोना नहाना योग कर सब गया। अभी बस मुक्त हूँ, हल्का, किसी बात का कोई दबाव नहीं, लेना देना नहीं आत्मा को। शरीर छूट गया मेरा। अब आत्मा, भाई साहब ने कहा, कुछ नहीं करेगी। उसका जो ओरिजिनल नेचर है ना, उसको वो अनुभव करे, एकदम हल्का, बस इतना ही करना है। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बीच से उठना भी नहीं है आपको, नहीं तो बीच से उठ के जाएंगे ना तो 2-4 को जिंदा करके जाएंगे। अब यहाँ मरने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमको जगा रहे हैं। ठीक है, करें, मैं कोई कमेंट्री नहीं करूँगा। 5 मिनट हम करेंगे। 5 मिनट माना 300 सेकेंड। 300 सेकेंड बहुत एकाग्रता के साथ चेक करना मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर जाता भी है ना तो चिंता की बात नहीं, उसको वापस आत्मानुभूति, बस बिंदु शांत महसूस करें। ठीक है, करें। ओम शांति। धीरे से शरीर के भान में आ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट करें, हिलाएं। ओम शांति।